सबसे पहले तो पीटीआई का मौक़िफ़ अज़हर साहब आपसे जान लेते हैं। ज़रा ये बता दीजिएगा कि आपकी जानिब से जो मुतालबात सामने रखे गए हैं उनको राना सना साहब कह रहे हैं कि एक तो जुडिशल कमीशन नहीं बना, 9 मई के ऊपर कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, और फिर इससे पहले जो तीसरा दौर हुआ था उसके बाद जो उन्होंने प्रेसर की थी, उन्होंने क्लियरली कहा कि पीटीआई ने भाई हमें कोई डिटेल्स नहीं दिए, कोई डाटा फराहम नहीं किया, जो गिरफ्तार हुए हैं उनकी एफआईआर्स वीडियोस आप बताएं कि आप कैसे साबित करना चाहते हैं कि ये गिरफ्तारियां गलत अमल में आई हैं। सो वेयर इज पीटीआई स्टैंडिंग? क्या आपकी जानिब से वो टीओआरस दिए गए हैं? आप क्या अब अगला दौर जो होगा उसमें किस सोच के साथ एंटर हो रहे हैं? अच्छा, बहुत शुक्रिया। मैं एक आम सादा सी जुबान में बताता हूँ कि जब जुर्म सरजर्द हुआ ना, तो वो एफआईआर दर्ज होती है। उसके लिए साबित करना जरूरी नहीं है कि ऐसा वाकया हो गया या ऐसा वाकया हो गया। उसके लिए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, और हम कब पर्चा दर्ज करने की बात कर रहे हैं। और ये शायद वो गलत फहमी में है, वो कानून शायद पढ़ा नहीं है। मॉडल टाउन सानिया में जुडिशल कमीशन बना, एफआईआर हुई, इस तरह से हुए मामले कोर्टों में चले और चल रहे हैं। और वैसे भी पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत जो उसमें एविडेंस कलेक्ट होती है, जो मटेरियल बनता है, वो एविडेंस कानून शहादत के तहत एविडेंस के तौर पर पेश नहीं होता। मकसद क्या होता? मकसद ये है कि 9 मई का वाकया हुआ, ये क्यों हुआ? अगर हो गया है तो दोबारा नहीं होना चाहिए। हम पे इल्जाम है, वो आपने देख लिया मिलिट्री कोर्ट की, अभी तक मिलिट्री कोर्टों में जो सजाएं दी हैं, कोई एविडेंस सामने आई, कोई फैसला सामने आया? जहां तक 9 मई के हवाले से बाकी अदालतों में मामला चल रहे हैं, तो वो 4 वर्जन आ चुके हैं। अब हम पे इल्जाम है वो अभी तक नकाब पोश या बाकी लोगों के हवाले से नहीं आया। फिर और बड़े अहम सवाल हैं कि जमान पाक से निकले 3-3.5 घंटे बाद वहां पहुंचे, फिर पूरे मुल्क में जहां जहां हुआ, एक ही दिन में बड़े प्लान के साथ ये सारे हुए। नहीं पाकिस्तान तो तहरीक इंसाफ ने तो ऐसा किया। वो जो यंगस्टर्स आए हैं जिनके सारे चैनल्स के ऊपर जिनकी फुटेजेस चलती रही हैं, जो ये कह रहे हैं कि हमें फ़लाँ वज़ीर ने या फ़लाँ रहनुमा ने कहा था कि वहाँ आना, और फिर हम उसके कहने पे वहाँ आए, और फिर वहाँ हमें कहा गया कि तुमने जी जो हेडक्वार्टर्स है उस पर ये करना है या वो करना है, तोड़ फोड़ करनी है, और उसी की बिहाफ के ऊपर फिर जो अहम रहनुमा उनकी गिरफ्तारियां अमल में आई, और फिर उनके बयानों के ऊपर उनकी गिरफ्तारियां भी अमल में आई, वो अपने आप को जाहिर कर रहे हैं कि जी कारकुन है। कुछ को कहा, कुछ तो कह रहे हैं कि जी हमें पैसे दिए गए। तो ये जो ऑन रिकॉर्ड वीडियोस आई हैं उसके काउंटर में पीटीआई ने क्या दिया है? अच्छा देखिए, पहली तो बात है कि ये जितनी भी वीडियोस हैं ये सारे उन लोगों की हैं जो मिलिट्री कोर्ट के अंदर जिनका ट्रायल हुआ। यानी जो ट्रायल में एविडेंस हुई है वो तो सामने आई नहीं, जो ट्रायल में फैसला हुआ वो सामने आया नहीं। और इस तरह की आप देखें ना, फिर तो पाकिस्तान में आईने पाकिस्तान 1973 को, कानून शहादत को, अदालती निजाम को एक तरफ रख के ऑडियो वीडियो के ऊपर जो फैसला होगा, जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, उसी के मुताबिक सजाएं सुना दी जाए। कैपिटल हिल में आप बड़ा बातें होती थी ना, तो कैपिटल हिल में आते ही एग्जेक्टिव ऑर्डर से डोनाल्ड ट्रंप ने 1500 लोगों को निकाल दिया। हम कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर नहीं मांग रहे, हम कह रहे हैं कि ये दोनों वाकया, यानी मजम्मत करते हैं 9 मई का वाकया जो हुआ है, लेकिन 26 नवंबर वाले वाकये वाले दिन में जितनी शहादतें हुई हैं वो तो आपको पता है, इस्तगासा अपनी जगह दायर हो चुका हुआ है, इस्तगासा कोर्ट में चला गया हुआ है। लेकिन हम तो बात वो कर रहे हैं कि देखे ना, क्या मिसाल के तौर पर हमें कहा गया कि एहतजाज करिए, अगर हुकूमत की जानिब से इसके ऊपर रियायत नहीं आती है, पीटीआई क्या सोच रहा है? आर दे गोइंग टू गेट इन द डायलॉग फर्दर? क्योंकि आपका तो फर्स्ट मुतालबा ये है ना कि जो 9 मई या इसके अलावा जो 26 नवंबर की गिरफ्तारी है, आपने उनको इंसाफ मिलना चाहिए। देखिए, हमने तो बड़ा बेहतरीन कार्ड खेला है और गवर्नमेंट फंस गई है। अगर जुडिशल कमीशन बनाती है दोनों वाकयात के अंदर तब फंसती है, नहीं बनाती तब फंसती है। कि ये जो कहा गया था ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डायलॉग में यकीन नहीं करती, तो डायलॉग में आ गया, फिर उन्होंने बहाना बनाया तहरीरी तौर पर लिख के दे, तहरीरी तौर पर लिख के दे दिया। उसमें किसी जगह भी इमरान खान की रिहाई का तस्करा नहीं है, सियासी कैदी, और हमने कोई रिहाई नहीं मांग रहे हैं। हम तो कह रहे हैं जो एग्जेक्टिव जो काम कर रहा है, जो एक्शन ले रहा है, उस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से हम बातें कर रहे हैं, और हमारा मकसद ऐसा कोई नहीं है कोई फेवर लेने का। अजहर सिद्दीक साहब, आपकी जानिब आ जाते हैं। मुझे ये बताएं, जो अभी तक एक वाइब आ रही है आप लोगों की तमाम तर जो पीटीआई के मुज़ाकरात, पीटीआई की जानिब से जिस तरह से चीज़ें आगे लेके जा रही है, उसमें कहा जा रहा है कि भाई अगर जुडिशल कमीशन नहीं तो कुछ नहीं। राना सना साहब कहते हैं जुडिशल कमीशन कांट हैपन। पीटीआई क्या करेगी अब?
अच्छा देखिए, पहली तो बात है, हम कोई पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है जो एनआरओ मांग रहे हैं, या हम कोई एमक्यूएम है। तारीखी तौर पर तो आपको पता है ना, जो एनआरओ लेते रहे हैं, बाकायदा कानून पास हुए, बाकायदा हम सब ने देखा कि एडवांटेजेस लिए। अब ये थोड़ा है हम अपना नवाज शरीफ की तरह बैठकर डिले करें। अब तो रिकॉर्ड के ऊपर हम थोड़ा कहते थे, ये तो जनाब असफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, मोदी का जो यार है, गद्दार है, पेट फाड़ के निकाल के छीन के करप्शन, यानी हम ये सारा कुछ सुनते रहे हैं, हम तो देखते नहीं रहे। आप नीड टू टेक एन आंसर कि पीटीआई इज गोइंग टू गो विदाउट जुडिशियल कमीशन। अगर नहीं आगे जाता ये मामला तो क्या यहाँ पे रुक जाएगा? नहीं, बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता। भाई हमने एक मौका दिया, बड़ा आसान मौका दिया। हमने कौन सा कह रहे, जो हमने तो देखे ना इलेक्शन वाले मामले कोर्टों के अंदर है, हमने कहा इलेक्शन वाले मामले पे देखेंगे, फॉर्म 45-47 कोर्टों में देखेंगे। हम तो बड़ा सीधा सा मामला, और ये जुडिशियल कमीशन ने किसी को सजा नहीं दे देनी है। जुडिशियल कमीशन ने तो हकायक लेके आने और आइंदा वाले वक्त में, और या तो जुडिशियल कमीशन बनते ना रहे हो। फर्क सिर्फ इतना है कि सियासी बलूगत खत्म हो गई है, अब तो लूट मार रह गई है। पिछले 2.5-3 सालों से बता दें आप, क्या मुल्क में करप्शन खत्म हो गई है? क्या महंगाई खत्म हो गई है? क्योंकि जो पीटीआई के बारे में बात की जा रही है कि बानी पीटीआई को चूंकि अब सजा हो गई है तो पीछे हटेगी पीटीआई। तो अगर आप जुडिशियल वाले मामले से, जुडिशियल कमीशन वाले मामले से हट जाते हैं और कमीशन वाला मामला हुकूमत की जानिब से आगे नहीं बढ़ता तो फिर डेडलॉक आ जाएगा। दोबारा दोहराइए। हमने मुज़ाकरात की, देखिए ना, हमने बड़ा वाज़े तौर पर कह दिया था कि सजा होती है नहीं होती, मुज़ाकरात होंगे। ये है ना कि पीटीआई सिर्फ टाइम गेन कर रही है, सिंसेरिटी नहीं है डायलॉग में। उसका जवाब मैं जानना चाह रही हूँ। करते रहेंगे हम, लेकिन हमें देखे ना, हमें टाइम गेन करके क्या मिलना है? हम तो टाइम देखे ना, इन्हें चाहिए कि हर रोज करके फैसला करके खत्म करें। टाइम हम गेन काम कर रहे हैं, टाइम गेन तो गवर्नमेंट कर रही है। कभी तहरीरी मुतालबा दे दे, कभी हमने देखना है, कभी अटॉर्नी जनरल बैठेगा, कभी वजीर कानून बैठेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।